हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई का न्यूनतमीकरण कीजिए। जहाँ ये क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर एन इक्वल टू 3 और x प्लस टू वाई ग्रेटर एन इक्वल टू 6 एंड x वाई ग्रेटर एन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, x प्लस वाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 3। ये है क्वेश्चन नंबर 6। एक्स प्लस 2x प्लस वाई है, सॉरी 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 3। और दूसरा क्वेश्चन है x प्लस टू वाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 6 और साथ में x एंड y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इसको बेसिकली हम नहीं निकालते क्योंकि इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश ही होता है, तो इसे हम प्लॉट नहीं करते, हम इन दोनों को बस प्लॉट करेंगे। ये प्रथम चतुर्थांश ही इसका अर्थ होता है, प्रथम चतुर्थांश में ही आता है ये। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे रेखा के दो बिंदु प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हम पहले इसका क्या करेंगे, x प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह 0 रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3। तो हमें बिंदु क्या मिल गया, बिंदु मिल गया हमको x में 0 और y में 3। ठीक, फिर हम दूसरी बार क्या रखेंगे, दूसरी बार हम x की जगह क्या रख देंगे, 1। हम जानबूझ के ऐसे पॉइंट रखते हैं ताकि हमको यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ी सहूलियत हो जाए। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और ये 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 1। तो हमें बिंदु क्या मिल गया, 1 1। ठीक, ये वाली रेखा के लिए हमको दो बिंदु मिल गए। अब हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं ताकि दोनों अलग अलग हमको लगे। अब हम इस रेखा के लिए दो बिंदु प्राप्त करेंगे। ठीक, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ हम सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ हम रखेंगे 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 3। तो हमें बिंदु क्या मिला, x में 0 y में 3, 0 3। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, देखो यहाँ पे हम x क्या रख सकते हैं, 1 रखेंगे। तो 6 में से 1 चला जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 अपॉन 2 आएगा। इसलिए हम यहाँ 2 रखेंगे जानबूझ के, ताकि हमारा माइनस प्लस सही रहे। यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 में हम x की जगह 2 रख देंगे। 2y इज इक्वल टू 6। तो 2y इज इक्वल टू, ये 2 उधर चला जाएगा, तो 6 माइनस 2 और 2y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 2। ठीक, तो बिंदु हमको क्या मिल गया, x में 2, y में भी 2। ठीक है, अब ये इस रेखा के दो बिंदु मिल गए, अब इस रेखा के भी दो बिंदु मिल गए। ठीक, इसके हम नहीं निकालते क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में ही आता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, आलेख बनाएंगे। ठीक है, तो आलेख के लिए हम ये यहाँ पे संख्या रेखा 2 बना लेते हैं। बिना स्केल के बना रही हूँ इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ भी ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 और लास्ट में 6। ठीक है, थोड़ा नीचे बनाना था मुझे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम इस रेखा के 0 3 माने y में 3, और मतलब ये कहाँ रहेगा, y अक्ष में रहेगा। तो y अक्ष में 3 कहाँ है, ये नाम दे दो A0 3। ठीक, और इसी रेखा का दूसरा बिंदु क्या है, 1 1, मतलब कि ये y में 1
और x में भी 1, ये इसका भी नाम दे दो B11। अब इन दोनों बिंदुओं से खींचती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो थोड़ा सा ये बिना स्केल के खींचूंगी तो शायद थोड़ा टेढ़ा हो जाए, बट देख लो। ये रेखा हमारी कौन सी बन गई? ये रेखा हमने प्लॉट कर दिया है। कौन सी रेखा है? 2x + y, 2x + y = 3। ठीक, अब दूसरी वाली देखो। दूसरी वाली पहली बिंदु 0, 3 है, यही बिंदु है 0, 3 ही। और दूसरी बिंदु क्या है? 2, 2। तो 2, 2 कहाँ पे है देख लो, ये है 2 और ये है 2, लगभग यहाँ पे। ठीक, अब इन दोनों से होती हुई हम एक रेखा ले जाएंगे। इसको स्केल से करना पड़ेगा। सॉरी, थोड़ा स्केल से नहीं हो रहा इसलिए गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, तुम एग्ज़ाम में स्केल से खींच लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारी कौन सी रेखा आ गई? ये तुमने किसको प्लॉट किया है? x + 2y, x + 2y = 6। ठीक है, अब हमको देखना है इनका हल क्षेत्र। तो हल क्षेत्र के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा मूल बिंदु है, हम इस मूल बिंदु को ही दोनों में रखते हैं। ठीक है, हल क्षेत्र के लिए यहीं पे मैं कर दे रही हूँ हल क्षेत्र। सबसे पहले हम इसका हल क्षेत्र देखेंगे। 2x + y, 2x + y > 3। ठीक, अब यहाँ पे हमको 0, 0 प्लॉट करना है। दोनों हल क्षेत्र हम 0, 0 प्लॉट करके देखेंगे। तो यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0 > 3। तो ये 0 3 से बड़ा और 3 के बराबर हो सकता है, ये असत्य है। मतलब कि ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, इसका हल क्षेत्र 0, 0 की तरफ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इस वाले क्षेत्र से बाहर होगा। ये रेखा का हल मूल बिंदु के साइड ना होकर के मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा। तो इसको हम ऐसे लाइनिंग कर सकते हैं। इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा? इधर ही बाहर की ओर। ठीक, ऐसे। ठीक, और दूसरी वाली जो असमिका है उस पर भी रखते हैं। x + 2y > 6। यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो ये 0 और 0 का × 2 के साथ होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल 0 > 6, तो ये भी असत्य है। तो इस असमिका का जो हल होगा वो भी क्या हो जाएगा? मूल बिंदु के साइड नहीं होगा, बल्कि बाहर ही होगा, उस साइड। ठीक, तो ये जो रेखा है इसका भी इधर ही होगा। एग्ज़ाम में तुम इसे अच्छे से कर लेना, मैं ऐसे ही कर दे रही हूँ। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे इस वाली रेखा का और इस वाली रेखा का दोनों का कॉमन क्षेत्र कहाँ पे आता है? कॉमन पॉइंट। तो जब हम इस लाइन को और बढ़ाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाली रेखा के लिए भी आ रहा है और इस वाली रेखा के लिए भी आ रहा है। तो एक कॉमन पॉइंट तो अपन को मिल गया 0, 3। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक कॉमन पॉइंट मिल गया 0, 3। और दूसरा कॉमन पॉइंट देखो, दूसरा कॉमन पॉइंट इस रेखा के लिए, दूसरा कॉमन पॉइंट अगर हम इसे थोड़ा और बढ़ा दें ऐसे। ठीक, तो ये वाली रेखा का जो हल क्षेत्र है और इस रेखा का जो हल क्षेत्र है वो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट ये मिल रहा है एक। ये कौन सा पॉइंट है? 6 वाला। ठीक, मतलब x में 6 और y वाला 0। x अक्ष में है ना, ये x अक्ष में है इसलिए x वाले में रहेगा, y वाला 0। तो दूसरा कॉमन पॉइंट क्या मिला हमको? 6, 0। अब हमारा जो व्यवरोध है उसका समीकरण क्या है? देखो, व्यवरोध का समीकरण दिया है z = x + 2y। तो यहाँ हम इसके लिए निकालेंगे
जेड इजक्वल टू एक्स प्लस 2y। तो यहाँ पे एक बार x की जगह 0 रखो तो क्या हो जाएगा, ये x की जगह 0 प्लस 2 और y की जगह 3, तो हल क्या आ जाएगा 6। और यहाँ x की जगह 6 रखो, y की जगह 0 इंटू, तो क्या हो जाएगा 6। माने दोनों के लिए न्यूनतम मान कितना आ रहा है 6, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 0 3 और 6 0 दोनों के लिए न्यूनतम मान 6 है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे लिए आंसर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना, बाकी कॉमन पॉइंट निकाल के कर लेते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में अच्छे से डार्क कर लेना इसको। ओके।